ट्रैक करता था, हम लोग सबको देखते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। आपके साथ मैं हूं सुनिधि। हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र सर और सुदीपा मैम। उदय शंकर डांस फेस्टिवल 2021 जो कि अभी जल्द ही होने वाला है, उसके इस आयोजक यही लोग हैं। तो आइए जानते हैं इनसे इस फेस्टिवल के बारे में और इसमें क्या खास होने वाला है इस बार, उसके बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर, हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो उदय शंकर डांस फेस्टिवल है वो क्यों आयोजित किया जाता है? उदय शंकर एक बहुत ही रचनात्मक नृत्यकार थे। उनकी रचनात्मकता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हम अपने बिहार के युवा पीढ़ी को, हमारे नर्तक को उनकी रचनात्मकता से परिचय कराना चाहते हैं। उदय शंकर का क्या व्यक्तित्व है, उनके द्वारा किए गए क्या काम हैं, उन सब से परिचित कराना इस उद्देश्य का इस फेस्टिवल का उद्देश्य है कि हमारे बिहार की युवा पीढ़ी, खास तौर पे नर्तक जो हैं, वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, नृत्य के लिए कैसे सोच सकते हैं, उनके सोच में कैसे उनका विकास हो, उनके नृत्य में विकास हो, उस उद्देश्य से हम लोग इस फेस्टिवल को आयोजित करते हैं। जी मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे ये जो फेस्टिवल चल रहा है उदय शंकर डांस फेस्टिवल, ये कब से शुरू हुआ? विगत 5 वर्षों से ये फेस्टिवल चल रहा है। यूँ तो इस जो उदय शंकर डांस फेस्टिवल है, ये देश भर में बहुत अलग अलग जगहों पे बहुत अलग तरीके से मनाया जाता रहा है और ये देश का एक बहुत नोन फेस्टिवल जिसे कहा जाएगा, इसी नाम से प्रचलित ये फेस्टिवल है, जिसका आयोजन अब पिछले 5 वर्षों से बिहार में भी किया जाता है। जैसा कि श्री जितेंद्र कुमार ने बताया, एक वरिष्ठ नर्तक होने के साथ साथ कला के विषय में एक गहरे चिंतन करते आए हैं सुरांगन के माध्यम से श्री जितेंद्र, और मैं भी एक वरिष्ठ कलाकार के रूप में अपने बिहार की युवा पीढ़ियों के लिए ये हमने तय किया कि नृत्य 3 प्रकार के होते हैं जो हमारे बिहार के नर्तक या कलाकार करते आए हैं। पहला शास्त्रीय, दूसरा लोक नृत्य और तीसरा सृजनात्मक नृत्य। आज के परिप्रेक्ष्य में सृजनात्मक नृत्य का बहुत प्रचलन है। जगह जगह डांस स्कूल्स हैं जहाँ पे क्रिएटिव डांसेस सिखाए जाते हैं, लेकिन क्या उन क्रिएटिव डांस में भारतीयता समाहित है? प्रश्न ये है, क्या वो क्रिएटिव स्टाइल बॉलीवुड या वेस्टर्न वो है? क्या हम लोग वेस्टर्न डांस कहते हैं, तो हम पाश्चात्य संस्कृति को क्यों अपनाएं जब हमारे देश में इतनी ठेठ चीज़ें हैं, हमारी देशी चीज़ें हैं, और जब हम अपने मिट्टी की चीज़ें, अपनी सांस्कृतिक विरासत को फ्यूजन के रूप में एक नए क्रिएटिव तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो वो अपने देश की जो विरासत है, संस्कृति है, वो एक नए समकालीन रूप में उभर के आती है, जो कि युवाओं को बहुत प्रेरित भी करती हैं, उत्साहित भी करती हैं। उन्हें जो मॉडर्निज्म चाहिए वो भी उसमें दिखता है और वो उनकी अपनी सृजन होती है, अपनी क्रिएटिविटी होती है। तो इस डांस फेस्टिवल को 5 वर्षों से करने के बाद ये देखने को मिल रहा है कि अब कहीं कहीं बहुत सारे फेस्टिवल्स में या अमूमन हम लोग जब जजमेंट में जाते हैं तो उदय शंकर स्टाइल दिख रहा है। उदय शंकर जी मॉडर्न क्रिएटिव डांस के प्रणेता हैं, गुरु हैं, पितामह कह सकते हैं। लेकिन ये जब तक आप हर वर्ष नवीन रूप से उस नाम को प्रचलित नहीं करते हैं, तब तक वो चीज़ें फैलती नहीं हैं। और इस फेस्टिवल के माध्यम से उदय शंकर को जानने का एक अवसर मिलता है युवाओं को कि उदय शंकर क्या थे, उनकी सृजनात्मकता कैसी थी। तो यही उद्देश्य भी रहा और 5 वर्षों से करने का प्रतिफल भी बहुत ही सुंदर रूप से दिख रहा है। और आने वाले 24 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर, जो कि अब बहुत चंद दिनों बाद ही ये आ जाएगा समय, ये एक सुंदर रूप में आयोजन है इस फेस्टिवल का, जहाँ शहर के बहुत से युवा नर्तकी इस फेस्टिवल के साथ जुड़ेंगे अपने मंचीय प्रदर्शन के साथ। जी, जैसा कि मैम ने बताया 24 दिसंबर से ये फेस्टिवल शुरू हो रहा है
आपको बता दें, उदय शंकर जी की जयंती दिसंबर में ही होती है, जिस कारण से हर साल दिसंबर में उनके जयंती के को सेलिब्रेट करने के लिए उनके नाम से ये डांस फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि मैम ने बताया, उदय शंकर जी का डांस स्टाइल, उन्होंने अलग सृजनात्मक कार्य किया, उनकी शैली क्या थी, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया डांस में, उस बारे में बताइए। वो ऐसे तो वो एक चित्रकार थे पहले जी। लेकिन जब वो पेरिस में अध्ययन कर रहे थे, चित्रकला की पढ़ाई कर रहे थे, तो अपने भरण पोषण के लिए उनको नृत्य करना पड़ता था। और एक रशियन डांसर थी अन्ना पाव्लोवा जी के साथ वो वेस्टर्न डांस करते थे, और इनको वहीं से प्रेरणा मिली जब वो रशियन डांसर उनको बोली कि तुम्हारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडियन चीज़ें हैं, वहाँ से ये इंडिया है और इंडिया में ये कई मंदिर, अजंता, एलोरा, खजुराहो वगैरह घूमे। और फिर इन्होंने देखा भारत के तमाम शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, सबको बहुत गहरा अध्ययन उन्होंने किया। और गहरा अध्ययन करने के बाद उन्होंने खुद से एक नृत्य, उन्होंने उन सभी चीज़ों में एक आधुनिकता देख रहे हैं कि हर लोग हमेशा आधुनिकता चाहते हैं। सर, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगी, बट ये हमारे दर्शकों को ये बता दें एक बार कि जैसे कि दर्शक जानते हैं भरतनाट्यम होता है, कथक शैली होती है, तो दर्शकों को एक बार क्लियर कर दें कि क्या ये उससे रिलेटेड है या इनका कुछ अलग स्टाइल है। मैं वही कहने जा रहा था कि इन्होंने सारे शास्त्रीय शैली का इन्होंने अध्ययन किया। शास्त्रीय लोक नृत्य में कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी सभी नृत्य आते हैं। इन्होंने सभी नृत्य का अध्ययन किया, सारे प्रदेश का लोक नृत्य का अध्ययन किया, और वो करने के बाद इन्होंने खुद से एक नई रचना की जिसको आधुनिक नृत्य के नाम से जाना गया। अभी हम लोग उसको सृजनात्मक नृत्य के रूप से जानते हैं, क्रिएटिव नृत्य के रूप से जानते हैं, और उस वक्त भी इनको मॉडर्न नर्तक कहा गया था, मॉडर्न डांसर कहा गया था। मतलब मॉडर्न डांस का जनक, पितामह इनको माना गया था। उस समय क्या क्रिएटिविटी इनकी थी, लेकिन सुगंध जो था वो पूरा भारतीय था, उसमें वेस्टर्न कहीं नहीं था। इनके संगीत में, इनके नृत्य में पूरी की पूरी भारतीयता थी, भारतीय संस्कृति में एक नया तड़का जी कह सकते हैं आप इसको। आप लोग अभी पार्टिसिपेट करने वाली हैं उदय शंकर डांस फेस्टिवल में, राइट? यस। तो आप लोग वहाँ क्या परफॉर्मेंस देने वाली हैं? हम लोग वहाँ क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम डांस फॉर्म का परफॉर्मेंस देने वाले हैं वैष्णव जयंती पे। आप लोगों ने डांस फॉर्म ही क्यों चुना? जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग ने डांस को ही क्यों चुना? ये कह सकते हैं कि हमारा सबका अपना अपना इंटरेस्ट और पैशन होता है, हमारा डांस में था, सो वी हैव इंटरेस्ट इन डांस, दैट्स व्हाई वी चोज इट। अभी जो टाइम चल रहा है मॉडर्न जमाने का कि लोग पॉप कल्चर को फॉलो करते हैं, पॉप डांस करते हैं, उसमें आप लोगों ने क्लासिकल को क्यों चूज़ किया? क्लासिकल आपको क्यों अट्रैक्ट करता है? हाँ, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था, एक्चुअली अट्रैक्ट करता था। हम लोग सबको देखते थे डांस करते हुए, तो हमें अट्रैक्ट करता था बहुत डांस। और आपके लिए क्लासिकल डांस फॉर्म सीखना कितना टफ, कितना चैलेंजिंग रहा? स्टार्टिंग में मुझे एक्चुअली बहुत हार्ड लगता था, पर धीरे धीरे मुझे एक्चुअली इसका एक्सप्रेशन वगैरह जो था बहुत अच्छा लगने लगा। उसके बाद मैंने गेट किया। आप लोग कब से डांस सीख रही हैं? क्लासिकल डांस कब से सीख रही हैं? मैं 5th ईयर से। अभी हाँ, मैं 5th ईयर में हूँ। क्लासिकल डांस भरतनाट्यम में मैं 5th ईयर में हूँ अभी, और मेरा इस बार 6th ईयर मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, और मेरा ये भरतनाट्यम क्लास में 6th ईयर कंप्लीट हो जाएगा इस बार। और आप लोग सब पटना से हैं या कहीं और से भी हैं? पटना से। और मैम, हम ये जानना चाहेंगे, ये जो आयोजन किया जाता है उदय शंकर डांस उत्सव का, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये सुरांगन हमारे प्रदेश की यानी बिहार राज्य की एक बहुत ही पुरानी और सुप्रसिद्ध संस्थान है, जिसका ये प्रस्ताव है। उदय शंकर डांस फेस्टिवल की पूरी परिकल्पना विश्वबंधु जी उनके संस्थापक हैं और नृत्य गुरु, वरिष्ठ नृत्य गुरु हैं। तो उनके ही कल्पना से इस फेस्टिवल की नींव पड़ी। उदय शंकर जी के ऊपर जो फेस्टिवल हुआ, और इस वर्ष खास करके हम लोग इसे संस्कार भारती, जो एक अखिल भारतीय कला की संगठन है, उसके संयुक्त तत्वावधान में, सुरांगन एवं संस्कार भारती के संयुक्त तत्वावधान में ये फेस्टिवल हम लोग इस वर्ष आयोजन कर रहे हैं। इस वर्ष जो फेस्टिवल आयोजित हो रहा है उसका कुछ अलग थीम है, उसमें कुछ अलग प्रदर्शित करने वाले हैं आप लोग? जी, इस वर्ष आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, और भारत सरकार इसको अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो हम लोग भी इसको अमृत महोत्सव के रूप में ही मना रहे हैं। इस बार इसका थीम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव रखा गया है, और इस बार इसमें नृत्य फेस्टिवल के अलावा
कवि सम्मेलन भी हम लोग रखे हैं कि, और वो भी बिहार के जो 5 अलग अलग भाषा है बिहार की, अंगिका, वज्जिका, मगही, मैथिली, भोजपुरी और हिंदी, इन सभी भाषाओं के अलग अलग जिलों से कवि आ रहे हैं और उनके द्वारा कवि सम्मेलन भी है। नृत्य के विषय पर परिचर्चा है कि हम कैसे नृत्य का विकास, नृत्यकारों का विकास बिहार में युवा पीढ़ी को कैसे दे सकते हैं, उस पर एक परिचर्चा है। और इस बार खास ये है कि प्रत्येक वर्ष इस मंच पे केवल स्थापित कलाकार ही भाग लेते थे, राज्य के और देश के बड़े बड़े कलाकार, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी, श्रीलंका से भी आ चुके हैं यहाँ पे कलाकार। लेकिन इस वर्ष इस फेस्टिवल को हमने जनरल लोगों के लिए भी खोला है, ओपन फॉर ऑल। मंच हमारा, प्रस्तुति आपकी, इस माध्यम से कोई भी कलाकार इस प्रतियोगिता नहीं, इस प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। वो हमें सूचित करेंगे, उनका 1 मिनट का वीडियो क्लिप हमने मंगवाया है, हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उनको हम 5 मिनट के लिए मंच देंगे जी। एक नया चीज ये है सर, तो जो आपने बताया 1 मिनट का वीडियो भेजेंगे तो 5 मिनट के लिए उनको मंच प्रदान करेंगे आप, तो उसके लिए कुछ टाइम आपने निर्धारित किया होगा कि इतने दिनों तक आपको वीडियो भेजना है या लास्ट मोमेंट तक वो लोग भेज सकते हैं? 22 तारीख तक लास्ट है। हमने क्या है कि जो भी हमसे संपर्क करेंगे उनको हम गूगल का एक फॉर्म है वो उनको भेजेंगे और वो फॉर्म पे सारे जानकारी भरेंगे। भरने के बाद हम लोग 22 को, अंतिम तिथि है 22 को, हम लोग डिसाइड करेंगे कि किनको रखना है, सबको सूचित करेंगे और तब वो 26 तारीख को आके परफॉर्म कर सकते हैं वो। और इस बार इस डांस उत्सव में कहाँ कहाँ के कलाकार आने वाले हैं और किस तरह की प्रस्तुति वो लोग देने वाले हैं, इस बारे में कुछ बताइए। इस वर्ष यहाँ जो कलाकार हैं उसमें से 2 दल पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, एक उत्तर भारत का एक दल है जो आ रहे हैं और बिहार के अन्य प्रांतों से भी, मतलब हमारे बिहार के उत्तर बिहार क्षेत्र से भी लोग यहाँ आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बिहार के और भी हमारे जो भाषाई कवियों की बात की गई अभी, ये जितने आंचलिक भाषाएं हैं बिहार में, उनके जो स्थापित और नवोदित कवि कवयित्री वगैरह हैं वो भी अलग अलग प्रांतों से यहाँ आके भाग ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पे भी इसकी प्रतिभागिता हो गई और राज्य स्तर पे भी इसकी प्रतिभागिता हो गई। स्थानीय कलाकार तो अवश्य हैं ही, तो ये इसकी जो रूपरेखा बनी इस बार इस प्रकार बनी है। और सर, इस कार्यक्रम में जो दर्शक आना चाहते हैं उनके लिए क्या आपने कुछ टिकट की व्यवस्था की है या वो ऐसे ही आ सकते हैं? नहीं, ये ओपन फॉर ऑल है, सभी के लिए है। लेकिन यदि स्वेच्छा से कोई डोनेशन दे सकते हैं तो वहाँ हमारे आदमी रहेंगे, वो स्वेच्छा से डोनेशन दे सकते हैं। सर, और ये जो आयोजन पूरा होता है उसमें ऑब्वियस है कि अगर कोई आयोजन होता है तो उसमें कुछ खर्च आता है, उस खर्च का वहन कौन करता है? अभी तक तो इसका खर्च का वहन सुरांगन के माध्यम से ही होता रहा है। इस वर्ष संस्कार भारती के संयुक्त तत्वावधान में है और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने कुछ स्पॉन्सर किया है इसको। उसके अलावा भारत सरकार के 2 जोनल सेंटर हैं, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता, इन दोनों जगह से भी टीम हमारे पास स्पॉन्सर्ड हुई है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो नए बच्चे आते हैं, नई पीढ़ी के बच्चे, उन्हें सिखाना पुराना जो डांस फॉर्म है, क्योंकि आजकल जो वेस्टर्न कल्चर को लोग फॉलो करने लग गए हैं, उसमें पुरानी संस्कृति से उन्हें जोड़े रखना, पुराना डांस फॉर्म सिखाना कितना चैलेंजिंग होता है? इसी चैलेंज को हम लोग स्वीकार किए हैं और एक वर्ग है जो या तो केवल अपने बच्चों को क्लासिकल ही सिखाना चाहते हैं या एक खास वर्ग है जो केवल वेस्टर्न ही सिखाना चाहते हैं। लेकिन उदय शंकर जी इन सभी के बीच की कड़ी हैं कि भारतीयता भी है, मतलब पूरी की पूरी शास्त्रीयता है इस नृत्य में, भारतीयता भी है और मॉडर्निज्म भी है। वेस्टर्न नहीं, मॉडर्निज्म है, आधुनिकता है, मतलब रस है इसमें। कैसे उसको जो आज की पीढ़ी खोजता है, मतलब बहुत सुलभता से सीखना चाहता है। और शास्त्रीय नृत्य जो है बहुत साधना की चीज़ होती है, कठिन होता है, बहुत कठिन है, साधना की चीज़ है, उतना समय नहीं दे पाते हैं लोग, उतना डिवोशन। तो उसके लिए ये एक बेहतर माध्यम, उदय शंकर स्टाइल एक बेहतर माध्यम हो सकता है कि शास्त्रीयता को लेते हुए आधुनिकता के साथ इस चीज़ को कैसे, इसकी रचनात्मकता के साथ एक नए रस में एक नई चीज़ है, इसको देख सकते हैं लोग। जो मनोरंजक भी है, मनोरंजक तो हमारा शास्त्रीय भी है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि कुछ खास वर्ग है शास्त्रीयता को देखने सुनने समझने वाले, उनके लिए खास दर्शक वर्ग होते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ें उदय शंकर जी जो सोचते थे, वो उनका ऐसा सोच था कि ऐसी चीज़ें तैयार की जाए नृत्य के माध्यम से
जिससे एक सामान्य व्यक्ति, एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, गांव का एक साधारण सा व्यक्ति भी बहुत आसानी से समझ सके, उसे भी रस मिले, और एक शास्त्रीय का बहुत जानकार, बहुत ज्ञानी, उसे भी रस मिले। तो ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए ही उदय शंकर प्रसिद्ध हुए। और हम लोग यही चाहते हैं कि कैसे टफ से टफ चीज़ को बिल्कुल आसानी से, सुलभता के साथ दर्शकों के समक्ष रख सकें, जिससे इसकी लोकप्रियता और हम लोगों के बीच ला सकें। तो आज के जो लोग हैं, आज के जो बच्चे हैं, उनके बीच में ये नृत्य कितना प्रसिद्ध है और वो कितना इसके प्रति आकर्षित होते हैं और सीखना चाहते हैं, इस बारे में कुछ बताइए। नृत्य में जो प्रधान चीज़ होता है वो होता है सौंदर्य बोध। नृत्य जितना खूबसूरत होगा, वो बच्चे हो, आज के हो या कल के हो, युवा हो या वृद्ध हो, सबको वही प्रभावित करेगा जो चीज़ें सुंदर हैं। जैसे एक सुंदर स्त्री, युवती सबको पसंद है जी। वो किस वजह से, उसके अगर कोई बच्ची सुंदर है, छोटी लड़की, तो वो भी सुंदर है। एक वृद्धा है, वो भी सुंदर है, खूबसूरत है तो सुंदर है। एक युवती सुंदर है तो भी सुंदर है। सुंदरता को दिखाने का और देखने का ज़रिया ही होता है। तो देखने का ज़रिया ये समाज ही सेट करता है। जैसे अभी के प्रचलन में अगर हम ये बोले कि लाइफ फास्ट है, सब कुछ फास्ट मोड में चाहिए, तो बहुत पेपी सॉन्ग्स चाहिए, तड़क भड़क चीज़ें चाहिए, वेस्टर्न गाने चाहिए, फिल्मी गाने चाहिए। तो अगर फिल्मी गानों को शालीनता के साथ, एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, एक सर्टेन बॉडी मॉड्यूलेशन के साथ किया जाए, तो देखने वाले को वो चीज़ें डेफिनेटली स्टैंडर्ड और ज़्यादा सुंदर लगेंगी। जैसे हमारे पास अब जैसे दल पिट्ठी है, लिट्टी चोखा है, आप घर में बनाते हैं, माँ दादी लोग सब बनाती आई हैं। बड़े बड़े होटल में जाइए, उसको डेकोरेट करके उसका प्रेजेंटेशन चेंज कर दिया जाता है और बोला जाता है कि ये हमारा ऑथेंटिक ट्रेडिशनल फूड है। तो बस प्रेजेंटेशन मायने रखता है कि प्रेजेंटेशन हम किस तरह, तो जो दिखाते हैं तब फिर हम खर्च करके उन्हीं चीज़ों को बड़े जगह पे जाके खाते हैं। घर पे उसका वैल्यू नहीं रहता है ना। फिर जंक फूड की बारी, आप बोलेंगे जंक फूड भी तो बिकता है बाजार में, तो जंक फूड बिकता ज़रूर है, लेकिन वो सर्टेन टाइम के लिए होता है। लोगों को मालूम है कि ये हानिकारक है, इसको ज़्यादा दिन तक खा नहीं सकते हैं। लेकिन जो अपनी चीज़ें हैं, वो उसका स्वाद अगर सही तरीके में मिल जाए और उसमें एस्थेटिक यानी सौंदर्य बोध मिल जाए, तो वो लंबा चलने वाला है। तो उदय शंकर जी की जो क्रिएटिविटी आज के बच्चों में डालने का प्रयास है कि शास्त्रीय नृत्य सुन के ही लगेगा कि बहुत साधना करने की ज़रूरत है, हाथ पैर तोड़ने की ज़रूरत है, लेकिन एक फिल्मी गाने को अगर भारत के लोक संस्कृति, शास्त्रीय अंग और कुछ अपने से क्रिएट किया हुआ, आप क्या क्रिएट करेंगे? हम मॉडर्निज्म से ही क्रिएट करेंगे। कुछ जैज़ मोमेंट लेंगे, कुछ बैले लेंगे, कुछ हिप हॉप लेंगे, कुछ स्लो मोशंस लेंगे, नई चीज़ों को समावेश करते हुए अगर डिसिप्लिन बना के चीज़ों को हम रख दें और कहें कि ये हमारे शालीनता से भरा डिसिप्लिन पूर्ण चीज़ है, सौंदर्य बोध इसमें ज़्यादा है, तो उसी को लोग एक्सेप्ट करेंगे ना। फिर वहाँ बच्चे का चैलेंज ख़त्म हो जाता है, बच्चे को वही चीज़ अच्छे लगने लगता है। पड़ोसने की तरीके जानने चाहिए। ये भार हम कला जगत से जुड़े जो बड़े लोग हैं या जिनको कला का अनुभव हो चुका है, ये उनका दायित्व है कि कैसे सही चीज़ों को प्रस्तुत किया जाए। जैसे घर के हेल्दी फूड को माँ का दायित्व है कि किस प्रकार बना के अपने बच्चों को खिलाया जाए, ना कि उनको जंक फूड खिलाया जाए। सेम उसी उदाहरण को लेकर हम मान के चले कि अपने मौलिक चीज़ों को रोचक पूर्ण बनाकर कैसे हम प्रस्तुत करेंगे, यही चैलेंज है। और ये चैलेंज बहुत मुश्किल भी नहीं है, इससे बच्चे प्रलोभित होते हैं, करना चाहते हैं, बहुत अच्छी भागीदारी रहती है। सब दिशाएं ऐसे ही हो जाएं, सब ऐसे ही खुल जाएं, तो हमारा समाज, हमारा देश कुछ और कहेगा। दूसरे का अनुकरण हम नहीं करेंगे, हमारे अनुकरण से लोग चलेंगे। आपकी सोच काफ़ी अच्छी है कि हमारा अनुकरण बाकी लोग करें, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी धनी है कि इसे हमें दूसरी संस्कृति को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो आने वाला प्रोग्राम है वो सफल हो, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और हमें अपना समय देने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। आप देख रहे थे द फुल वॉल्यूम, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।